स्वामी जी आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले अपने डोली को रोक दीजिए। क्या महारानी? क्योंकि मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए चाहती हूँ। बातें? हाँ महारानी कुछ बातें तो डोली में बात कर भी हो सकता है। वो क्या है ना स्वामी जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करने के लिए चाहती हूँ। जरूरी बातें करना चाहती हो तो ठीक है महारानी, तुम्हारे कहने पर मैं डोली को रोकने जा रहा हूँ। ठीक है। कह रहे हो डोली को रोक दो। जी महाराज जी डोली को रोक दिए। महारानी डोली रोक चुका है, डोली रोकने का कारण? स्वामी जी आप तो जानते हैं मैं नई लेवेली दुल्हन हूँ, सब धज के आपसे विवाह करके आपके महल में पहली बार जा रही हूँ। क्या रही महारानी? इसलिए मैं उस महल में रहने वाले व्यक्ति को किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे जानने के लिए चाहती हूँ जिस महल में मैं जा रही हूँ उस महल में उस हवेली में आपके सिवा और कौन सब सदस्य रहा करते हैं। महारानी अरे बात तो मुझे पहले बता देना चाहिए। क्यों नहीं? बता नहीं सका, तुम्हारे प्यार में मैं हैरान थी महारानी। पूछे तो बहुत अच्छी की बात है, मेरे तेरे सिवा उस महल में कौन सब सदस्य है? महारानी मंत्री सिपाही डौरी बाड़ी बहुत सब सदस्य है, लेकिन उनमें से एक बड़ी महारानी है महल में। क्या? मेरी सौतन? बस महारानी बस, सौतन शब्द से उसे मत संबोधित करो। और देवी जैसी मेरे धर्म पत्नी है महारानी, जो कि तुम्हारे बड़ी दीदी है। लेकिन स्वामी जी मैं देख रही हूँ आपका उम्र 14 में है, इस तरह पन बीत जाने के बाद एक पन बाकी है। इस उम्र में दूसरी भी बाकी है मुझसे, इसका क्या कारण है और क्या वजह है? महारानी मैंने जो तुमसे शादी किया हो, महारानी दोनों पति पत्नी महल में कीड़े की तरह गिरगिराते रहे, आंसू बहाते रहे, लेकिन ना तो पुत्र का प्राप्ति हुआ है ना तो पुत्री। जिन बच्चे के लिए मेरा महल वर्षों से अंधकार में पड़ा है, मैंने जो तुमसे शादी किया हो ताकि उस महल में जाकर एक बच्ची को जब तुम जन्म देंगे मेरा महल प्रकाश से जगमगा उठे, इसलिए करके मैं तुमसे शादी किया। क्या उस महल में एक संतान की कमी है? हाँ महारानी। खैर कोई बात नहीं स्वामी जी, अगर उस महल में भगवान की असीम कृपा हुई और आपका प्यार मिला तो मैं उस महल में एक बच्ची के जन्म अवश्य दूंगी। अरे तूने मेरे दिल की बात को कह डाली महारानी, क्या नहीं तुम उस महल में जाकर एक बच्ची को जन्म देंगी महारानी? क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी लेकिन क्या महारानी? स्वामी जी मुझे बहुत पानी प्यास लग गई। क्या प्यास? महारानी जो डोली में बैठ जाए, डोली में बैठ जाए, तुम महल में जाकर के पानी पी लो महारानी। स्वामी जी अगर महल तक चली गई तो न जाने महल के सारे सदस्य विधि व्यवहार करने में लग जाएंगे। बताइए स्वामी जी मैं पानी कब पी पाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। नहीं चाहता हूँ स्वामी जी आप कहीं से एक लोटा पानी का बंदोबस्त करके ले आइए और मुझे पानी पिलाइए, पर मैं डाल कर जाता हूँ तालाब से पानी लाने के लिए, तुम इस वृक्ष लेकर बैठो, मैं जा रहा हूँ पानी लेकर के जल्द भाग गया होगा। ठीक है स्वामी जी। या बच्चा
से सुना है कि जिस महल में, जिस हवेली में मैं जा रही हूँ, उस महल में पहले से मेरे स्वामी की बड़ी महारानी यानी कि मेरी सौतन रहा करते हैं। जब से मैं अपने पति के मुख से सुना है तब से मेरे दिल की ज्वालामुखी उससे शांत नहीं हो रही है। अरे बाप रे बाप, कहा मैं अपने सौतन के घर जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता है। अगर इससे पहले ऐसा हुआ है तो अब से मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे स्वामी गए पानी लाने के लिए। क्या मुझे पानी प्यास लगी है? मुझे कोई पानी प्यास वास नहीं लगी है। मैं तो सिर्फ एक चक्कर चली हूँ और इस चक्कर में मेरे स्वामी आ जाएंगे तो मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। मेरे स्वामी गए पानी लाने के लिए, वो पानी लेकर आएंगे और मुझे पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उनके हाथों से ऐसे पानी नहीं पीऊंगी। सबसे पहले मैं अपने स्वामी से सत करवाऊंगी। सत करवाने के बावजूद जो उस महल में वो रहते हरामजादी कुत्ती बेचा है, मैं उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दूंगी। उसके बाद मैं देखूंगी मैं हूँ या वो मेरी सौतन है। मेरे स्वामी गए हैं पानी लाने के लिए, वो पानी लेकर आते होंगे। इसलिए अपने स्वामी का इंतजार करते हो बैठ के। मैं पानी लेके आ गया महारानी, लो अपना प्यास बुझा लो महारानी, लो पानी पी लो। रुक जाइए स्वामी क्या महारानी? एक बात है। अरे महारानी, प्यास से तुम छटपटा रहे थे, अब देर क्यों कर रही? पी लो पानी। स्वामी जी, मैं आपके हाथों से ऐसे पानी नहीं पी सकती हूँ। क्यों महारानी, क्यों नहीं पी सकती हो? सबसे पहले आप मेरे साथ सत कीजिए। हाँ। अरे महारानी, पति पत्नी में सत होता है। मेरे मुखारबिंद से जो भी आवाज निकलता है सती सत निकलता है। स्वामी जी, वो क्या है ना कि जब मैं कुमारी थी तो मैं अपने मन में प्रतिज्ञा कर लिया था। क्या प्रतिज्ञा क्या था? मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि जब मेरी शादी हो जाएंगे और मैं ससुराल को जाऊंगे, मैं अपने स्वामी से कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले सत करवाएंगे। इसलिए आप अपने हाथों से पहली बार मुझे पानी पिला रहे हैं। पानी पिलाने से पहले आप मेरे साथ सत कीजिए, उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। जब तूने कुंवारी में प्रतिज्ञा किया है, हाँ, तो एक सत क्या 1000 सत कर सकता हूँ महाराज। ठीक है। लो महारानी, जिसमें तुम्हारी खुशी है मैं सत करने जा रहा हूँ। ठीक है। ब्रह्मा सत्य, अगर हम सत्य पे सत्य होंगे तो मैं नरक में वास लूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लो महारानी, ये अपना प्यास पूरा कर लो महारानी। अब देर क्यों कर रही हो महारानी? लो महारानी, अरे तूने क्या क्या, मैं दौड़ कर गया था तालाब से पानी लाने के लिए, अरे जमीन पर तूने पानी फेंक दिया महारानी। अच्छा नहीं क्या महारानी? तुम क्या हो गया तुम्हें? आप मेरे साथ सत किए, जिसलिए समय कहते हो आप खुद के ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या कहना चाहती है महारानी? जाइए अपना महल में जो कुत्ती हरामजादी रंडी बेचा है उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दीजिए।
साथ धोखा किया। अरे 14 वर्ष के मैं उस देवी जैसी धर्म पत्नी को अपनी नजरों से पल भर के लिए दूर नहीं कर सकता हूँ। सोच लीजिए मेरे सोचेंगे हम, मेरे कहे आदेश अनुसार काम नहीं करेंगे आप। अगर मेरी कही हुई बात आप नहीं मानेंगे, इसमें मेरा क्या जाएगा? इसमें मेरा क्या जाएगा? आप मेरे कहने पे सत्य हैं, इसलिए आपका सत्य जाएगा, सत्य जाएगा, आपका तस्या नाश होगा। नहीं महारानी नहीं, मेरा सर उस लोहे का बना है जो कि बारूद की तरह फट सकता है, लोहे की तरह पिघल सकता है, लेकिन मेरा सर किसी गैर आदमी के सामने झुक नहीं सकता है। स्वामी जी, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, देखना नहीं चाहती हूँ। इन्हीं हाथों से गला दबाकर तुम्हें इस उत्तरपुर सीमा पर हत्या कर दूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं जा रहा हूँ। स्टॉपेज का मेरा आ गया ये। आप तो महल जा रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचे हैं आप? बता क्या है तुम्हारे बारे में? क्या वजह नहीं है? आप तो महल जा रहे हैं, महल जाते ही 5 मिनट के अंदर अंदर उस कुत्ती हरामजादी को बाहर कर ही देंगे। इसके तत्परता, इसके तुरंत बाद मेरे लिए इस जगह 5 मिनट के अंदर अंदर मारुति कार कोई सवारी भेज दीजिएगा, ताकि मैं बैठ के चढ़ के आपके महल तक आऊंगी। अगर आप मेरे कहने पे ऐसा नहीं करेंगे, अगर ही मैं पांव पैदल आपके महल चली गई तो इसका बड़ा अंजाम होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए महल में जाकर के सोचेंगे। मैंने कहा ना जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ही सब बताइए, किसी को भूख है 1 रोटी खाने का, उसमें से आधी रोटी मिले उसका पेट भर सकता है? नहीं ना। आप ही सब बताइए, एक पोखर में शेर और बकरी पानी पी सकता है? नहीं ना। इसीलिए मैं उस महल में 200 तो नहीं रहना चाहती हूँ। मैं उस महल में मैं अपने पति का पूरा प्यार पाने के लिए चाहती हूँ, लेकिन वो कुत्ते हरामजादी पाने से मेरे स्वामी को प्यार को आदि करने के लिए बैठी है। लेकिन नहीं, मैं चक्कर चल चुकी हूँ और इस चक्कर में मेरे स्वामी भी आ चुके हैं। अब मैं जैसे चाहूंगी वैसा होगा। अरे मैं इस उंगली को जिधर जिधर घुमाऊंगी, मेरे उंगली के सर पे मेरे स्वामी चलेंगे। मैं बोली हूँ कि यहाँ से जाने के बाद उस हरामजादी को उस महल से 14 वर्ष के लिए वनवास करने के लिए, और मैं अपने लिए मारुति कार भेज देने के लिए। लेकिन ऐसा करता है या नहीं करता है, मैं सबसे पहले इस जगह अपने सवारी का इंतजार करती हूँ, इस जगह बैठ के। लेकिन इस जगह बहुत मन लगता है, वृक्ष के पास इंतजार करती हूँ। हाँ।